नमस्कार, मैं हूं काशिफ मलिक। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनमोहन सिंह की शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे कि यूपीए सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। सभी नेताओं ने चिता पर अपनी अपनी लकड़ी डालकर विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई थी। राहुल गांधी ने भी उनकी अर्थी को कांधा दिया। मुखाग्नि देने से पहले पंजाबी रीति रिवाज से अरदास पढ़ा गया। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। साथ ही मनमोहन सिंह अमर रहें का जयकारा लगाया गया। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वे 92 साल के थे। लंबे समय से बीमार थे। बता दें कि मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों का नायक कहा जाता है। देश को उन्होंने आर्थिक संकट से उबारा था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हर तरफ शोक का माहौल है। वे ऐसी शख्सियत हैं जिनकी देश के वित्तीय प्रबंधन पर गहरी छाप रही है। एक नेता, एक अधिकारी और एक शिक्षक के रूप में मनमोहन सिंह की क्या शख्सियत रही है, देखिए खास रिपोर्ट। देश की कमान संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान एक विद्वान प्रधानमंत्री की रही है। 1991 में देश जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर उदारीकरण की शुरुआत की और 3 दशक बाद भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुका है। 26 दिसंबर को रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। दल और विचारधारा से ऊपर उठकर सभी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सभी दलों के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित। 1991 में वित्त मंत्री और 2004 में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले मनमोहन सिंह ने कई ऐसे काम किए जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हुए। चुनिंदा फैसलों की बात करें तो 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण से देश में बड़ा बदलाव आया। बाद में प्रधानमंत्री बनने पर जून 2005 में सूचना का अधिकार कानून लाया। 2005 में ही रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, जिसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी मिली। 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई। 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड बनाने की शुरुआत हुई, जिसका अब व्यापक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। राजनीति में आने से पहले भी मनमोहन सिंह ने कई पद संभाला। करियर की बात करें तो 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किए। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और 1991 में कुछ समय के लिए यूजीसी के चेयरमैन रहे। अपने कर्तव्य के प्रति वे कितने सजग थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीमार होने के बावजूद वे व्हील चेयर पर राज्यसभा पहुंचे थे और वोटिंग की थी। सांसद के रूप में
डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। मनमोहन सिंह की पहचान जेंटलमैन पॉलिटिशियन की रही है। शिक्षा से उनका गहरा लगाव रहा है। जन्म अविभाजित भारत के पाकिस्तान में हुआ था। बाद में परिवार भारत आ गया। पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। करियर की शुरुआत कॉलेज में शिक्षक के तौर पर हुई। बाद में वाणिज्य मंत्रालय में सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव के तौर पर काम किया। बाद में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बने। उनकी पहचान कम बोलने और काम पर ज्यादा ध्यान देने वाले व्यक्ति की रही है। लेकिन प्रधानमंत्री रहते संसद में नेता विपक्ष रही सुषमा स्वराज के बीच शायरी के जरिए एक दूसरे से सवाल जवाब वाला अंदाज यादगार बन गया है। मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। She is narrated in Urdu couplet. I would also do so and say, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। इसी तरह एक बार कम बोलने के आरोप पर मनमोहन सिंह ने कैसे शायराना अंदाज में जवाब दिया था, वो सुनिए। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सभी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निस्वार्थ, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है। इस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब रेल मंदिर। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में, देश के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में वो अविस्मरणीय है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कई पदों पर रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वाणिज्य मंत्रालय में रहे, कई विभिन्न जगहों पर जहां भी वो रहे, उन्होंने देश के हक में काम किया। दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करे। दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा देश के आर्थिक सुधारों में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही और वैश्विक मंदी से भारत को बचाने में जिस प्रकार से वो कामयाब रहे हैं, चाहे वो मनरेगा का वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो,
तो ये तमाम चीज़ें जो बेंचमार्क थे और उनके जो इकोनॉमी से जब वो आए थे तो उस वक्त जब फिनांस मिनिस्टर बने तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो पेइंग कैपेसिटी थी वो समाप्त हो चुकी। हम लोगों को सोना भी गिरवी रखना पड़ा था देश में। मनमोहन सिंह स्कॉलर स्टूडेंट तो रहे ही, पढ़ने पढ़ाने के शौक और अपार ज्ञान ने उन्हें स्टूडेंट्स का चहेता बनाया। देश न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि आर्थिक सुधारों के प्रणेता और एक होनहार शख्सियत के रूप में उन्हें हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।